हेलो एवरीवन, दिस इज मुकेश। वेल, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं शुड हैव टू का यूज हम लोग स्पोकन और ग्रामर में किस तरह से कर सकते हैं। और जब भी आप किसी न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं वहाँ पर आपको शुड हैव टू दिख जाए या किसी टेक्स्ट बुक में आपको शुड हैव टू दिख जाए तो आप उसका हिंदी क्या निकालिएगा, इसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। तो सारे रूल और कॉन्सेप्ट को हम लोग कॉम्प्रीहेंसिवली इस वीडियो में सीखने वाले हैं। यू आर वॉचिंग यूएससी स्पोकन क्लासेस, हियर वी लर्न इंग्लिश थ्रू हिंदी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड टुडे लेसन। वेल, इन सभी बातों को जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहे और आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब बटन में एक बेल आइकन होगा, उसको भी हिट कर ले ताकि मेरा हर एक लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइम पर मिलती रहे। वेल माय डियर फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करने वाले हैं शुड हैव हैड टू का हिंदी क्या होता है। जब भी किसी हिंदी सेंटेंस में करना ही चाहिए था, करना ही चाहिए था या करनी ही चाहिए थे, ये दोनों सेंटेंस जब भी किसी हिंदी सेंटेंस के अंत में आ जाए, ये दोनों वर्ड्स, ये पहचान है, ये आइडेंटिफिकेशन है। जब भी आपको करना ही चाहिए था, किसी सेंटेंस को आपको पास्ट में एडवाइस देना हो, जोर लगा के बोलना हो, सेंटेंस में एम्फेसाइज करना हो, आपको ये काम करना ही चाहिए था, आपको बाजार जाना ही चाहिए था, मुझे आप लोगों को अंग्रेजी सिखाना ही चाहिए था, कल तुम्हें मुझे कम से कम कॉल करना ही चाहिए था। तो जब भी कोई काम पास्ट टाइम में करना ही चाहिए था, जब भी आपको किसी सेंटेंस में जोर ही देना होगा, सेंटेंस में इट मींस दैट वो काम आपको करना ही चाहिए था, जरूरी है, तब उस सिचुएशन में आप यूज करेंगे शुड हैव हैड टू का यूज करते हैं। वेल, आइए हम लोग बात करते हैं स्ट्रक्चर की। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे पहले राइट करना सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है, आई वी यू दे ही सीट नाउन सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स, दीज ऑल आर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को राइट करने के बाद राइट करेंगे शुड हैव हैड टू को राइट करेंगे। क्या राइट करेंगे, सेकंड नंबर में क्या राइट करना, शुड हैव हैड टू, शुड हैव हैड टू, शुड हैव हैड टू। क्या राइट करना है, सेकंड नंबर में राइट करेंगे शुड हैव हैड टू। उसके बाद क्या राइट करेंगे, उसके बाद राइट करेंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि टू के बाद आने वाला वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में होती है, फर्स्ट फॉर्म में होती है। आई थिंक आपको पता चल गया कि टू के बाद आने वाली वर्ब हमेशा क्या होती है, फर्स्ट फॉर्म में होती है। तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को राइट करने के बाद आएंगे सेंटेंस का अदर पार्ट, इट मींस दैट ऑब्जेक्टिव पार्ट। ऑब्जेक्ट को राइट कर देंगे। आवर स्ट्रक्चर इज इजीली कंप्लीटेड। सबसे पहले सब्जेक्ट राइट करना है, उसके बाद शुड हैव हैड टू को राइट कर देंगे और शुड हैव हैड टू को राइट करने के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब को फर्स्ट फॉर्म को राइट करने के बाद लगाएंगे ऑब्जेक्ट। जो भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट रहेगा उसको ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट राइट कर देंगे। आइए एग्जांपल्स लेते हैं और अपने सारे डाउट्स को चुटकियों में दूर करते हैं। कतई मजा आ जाएगा सारे एग्जांपल्स को देख करके। वेल, आज का हम लोग का फर्स्ट सेंटेंस है, कल तुमको मुझे कॉल करना ही चाहिए था। कल तुम्हें मुझे कॉल करना ही चाहिए था, जरूरी है, एम्फेसाइज कर रहे हैं, जोर डाल रहे हैं, ही चाहिए था, करना ही चाहिए था। क्या लगेगा, क्या लगेगा, शुड हैव हैड टू को यूज करेंगे क्योंकि करना ही चाहिए था। कल तुम्हें मुझे कॉल करना ही चाहिए था। सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है तुम्हें, किसको कॉल करना चाहिए, तुम्हें कॉल करना चाहिए। सबसे पहले क्या राइट करेंगे, सबसे पहले यू राइट करेंगे, यू सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट को राइट करने के बाद क्या राइट करेंगे, शुड हैव हैड टू को राइट करेंगे। सेकंड नंबर में राइट करेंगे शुड हैव हैड टू, और शुड हैव हैड टू को राइट करने के बाद क्या राइट करेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है, कॉल करना चाहिए, कॉल करना क्या बोलते हैं, कॉल ही बोलते हैं या कॉन्टेक्ट बोलते हैं। कॉन्टेक्ट या कॉल दोनों में से कोई राइट कर सकते हैं। आइए हम लोग कॉल को ही राइट करते हैं। तो कॉल को राइट करने के बाद क्या, किसे कॉल करना चाहिए, सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या बचा, मुझे, मुझे को मी राइट कर देंगे और एक वर्ड बच गया कल। कल को बोलते हैं यस्टरडे। आवर सेंटेंस इज इजीली कंप्लीटेड। हमारा सेंटेंस क्या बना, यू शुड हैव हैड टू कॉल मी यस्टरडे, यू शुड हैव हैड टू कॉल मी यस्टरडे, यू शुड हैव हैड टू कॉल मी यस्टरडे। बहुत ही आसानी से कंप्लीट। आइए एक एग्जांपल और लेते हैं। हम लोगों को अंग्रेजी सीखना ही चाहिए था, हम लोगों को अंग्रेजी सीखना ही चाहिए था या हमें अंग्रेजी सीखना ही चाहिए था। ही चाहिए था, जब भी ही चाहिए था मतलब कोई काम करना ही चाहिए था, हम लोग लाएंगे शुड हैव हैड टू का यूज करेंगे। और सेंटेंस में जब करना ही चाहिए, यहां तक आया करना ही चाहिए कोई काम, तब वहां पर हम लोग यूज करते हैं शुड हैव टू का यूज करते हैं। इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है। यह करना ही चाहिए था, ये पास्ट के टाइम के बारे में बोल रहे हैं, तो यहां पर यूज होगा शुड हैव हैड टू का यूज करेंगे। तो हमें जो है अंग्रेजी सीखना ही चाहिए था, इसको इंग्लिश में किस तरह से बोलेंगे, सब्जेक्ट क्या है, वी शुड हैव हैड टू। फर्स्ट में क्या राइट किए, फर्स्ट में राइट किए वी को राइट करने के बाद क्या राइट किए, शुड हैव हैड टू को राइट किए। शुड हैव हैड टू को राइट करने के बाद क्या राइट करेंगे, सीखना, मतलब यहाँ पर वर्ब क्या है, वर्ब एक्शन क्या हो रहा है, एक्शन हो रहा है सीखने का। सीखने को बोलते हैं लर्न। क्या सीखना, सेंटेंस में अंग्रेजी, अंग्रेजी क्या बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, लर्न इंग्लिश। तो सेंटेंस हमारा इजली से डन हो चुका है। वी शुड हैव हैड टू लर्न इंग्लिश, वी शुड हैव हैड टू लर्न इंग्लिश, ताकि हमें क्या मिल सके, एक अच्छी जॉब मिल सकती थी। क्या कर सकती थी, एक
अच्छी जॉब मिल सकती थी, सो दैट या इन ऑर्डर टू कुछ भी लगा सकते हैं, ताकि के लिए इन ऑर्डर टू या सो दैट एज टू मतलब और टू भी लगा सकते हैं। आइए हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं इन ऑर्डर टू वी कुड गेट अ गुड जॉब, हम लोग को एक अच्छी जॉब मिल सकती थी। ये सेंटेंस हमारा इजीली से डन हो चुका है। आइए एक नेगेटिव का एग्जांपल लेते हैं। नेगेटिव सेंटेंस आपको कुछ नहीं करना होगा, केवल क्या करना होगा, शुड के बाद नोट लगाना होगा 3rd नंबर में। या आप एक काम और कर सकते हैं स्पोकन में, यदि आप बोलिएगा तो शुडंट कर सकते हैं, शुड और नोट को क्या कर सकते हैं, मिला सकते हैं, तो बन जाएगा हमारा शुडंट। क्या बनेगा, शुडंट, तो शुडंट बन जाएगा। उसके बाद क्या राइट करेंगे, हैव हैड टू को राइट करने के बाद क्या राइट करेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म राइट करने के बाद क्या राइट करेंगे, ऑब्जेक्ट पार्ट राइट करेंगे। इट मींस दैट ऑब्जेक्ट को राइट कर देंगे। आइए एक एग्जांपल लेते हैं, आपके सारे डाउट्स दूर हो जाएंगे नेगेटिव का। मुझे कल उसे बुलाना ही नहीं चाहिए था, मुझे कल उसे बुलाना ही नहीं चाहिए था। सेंटेंस में जोर दे रहे हैं, कोई काम करना ही नहीं चाहिए था, पास्ट टाइम में यूज करेंगे शुड हैव हैड टू का यूज करेंगे, क्योंकि ये नहीं लगा, नोट लगा हुआ है, ये नेगेटिव सेंटेंस है। तो नेगेटिव वाला स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, नेगेटिव वाला स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। मुझे कल तुम्हें बुलाना ही नहीं चाहिए था, या सब्जेक्ट क्या, सब्जेक्ट है मुझे नहीं बुलाना चाहिए था, मुझे को बोलते आए। उसके बाद 2nd नंबर में क्या राइट करेंगे, शुडंट या सेपरेट भी राइट कर सकते हैं, शुड नोट, आई शुड नोट या शॉर्ट में आई शुडंट। उसके बाद क्या राइट करेंगे, हैव हैड टू। आपको देखिए स्ट्रक्चर देखिए, समझ में आएगा, ठीक है। हैव हैड टू को राइट करने के बाद क्या राइट करेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है, बुलाना को यहाँ पर बोलते हैं कॉल, तो कॉल राइट कर दिए CALL कॉल। किसे, तुम्हें को बोलते हैं यू, कब, कल को बोलते हैं यस्टरडे। आवर सेंटेंस इज इजीली कंप्लीटेड। आई शुड नॉट हैव हैड टू कॉल यू यस्टरडे, आई शुडंट हैव हैड टू कॉल यू यस्टरडे। सेंटेंस हमारा कितना आसानी से कंप्लीट हो जाएगा नेगेटिव का। आइए एक एग्जांपल लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। इसमें क्वेश्चन हम लोग किस तरह से पूछ सकते हैं, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या कमाल की बात है, आपको स्ट्रक्चर में कोई चेंजेस नहीं करना होगा, केवल क्या करना, शुड आपको दिख रहा होगा ना, इस शुड को, इस भाई साहब को क्या कीजिए, पकड़ कर इसको आगे ले जाइए। सबसे पहले राइट करना है शुड, क्या राइट कीजिएगा, बताइए, शुड राइट करना है, तो सही है। क्वेश्चन पूछेंगे शुड से, शुड को राइट करने के बाद लगाएंगे सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट को राइट करने के बाद क्या राइट करेंगे, बाहर कुत्ते भौंक रहे हैं, ठीक है, तो इसमें डिस्टर्ब नहीं हो गया। तो सब्जेक्ट को राइट करने के बाद क्या राइट करेंगे, हैव हैड टू को राइट कर देंगे, हैव हैड टू, समझ में आ रहा है ना, हाँ आ रहा होगा। हैव हैड टू को राइट करने के बाद क्या राइट करेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और उसके बाद जब सेंटेंस राइट करेंगे तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क राइट कर देंगे, जिससे पता चले कि ये क्वेश्चन पूछ रहा है। नहीं तो आप स्टेज डालिएगा, जब लिखिएगा तो वहाँ राइट करना पड़ेगा, जब पूछते हो तो आपको क्या करना है, शुड पर जोर देना पड़ता है, तो पता चल जाता है वो क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आइए एक एग्जांपल लेते हैं और अपने डाउट्स को दूर कर लेते हैं, इसमें क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है। क्या आपको हमें अंग्रेजी सिखाना ही चाहिए था, क्या आपको हमें अंग्रेजी सिखाना ही चाहिए था, तो इसको इंग्लिश में किस तरह से बोलेंगे, सबसे पहले क्या राइट करेंगे, शुड राइट करेंगे। क्या आपको, यहाँ पर क्या है, क्या आपको मतलब सब्जेक्ट यहाँ पर है यू, तो सबसे पहले शुड राइट करेंगे, शुड को राइट करने के बाद राइट करेंगे यू को राइट करने के बाद क्या राइट करेंगे, देखिए स्ट्रक्चर देखते रहिए, मजा आ जाएगा और समझने में भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा। उसके बाद 3rd नंबर में राइट करेंगे हैव हैड टू को राइट करने के बाद क्या राइट करेंगे, सिखाना या पढ़ाना को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टीच, तो टीच राइट कर देंगे। क्या सिखाना, इंग्लिश, तो इंग्लिश का इंग्लिश हो गया, तो हमारा उसके बाद लास्ट में क्वेश्चन मार्क राइट कर देंगे। सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो चुका है। शुड यू हैव हैड टू टीच इंग्लिश, शुड यू हैव हैड टू टीच इंग्लिश, शुड यू हैव हैड टू टीच इंग्लिश। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो चुका है। यदि आपको इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना हो, क्वेश्चन आपको नोट में पूछना हो, तो आप क्या कीजिएगा, कुछ नहीं करना होगा, क्या करना होगा, आपको 3rd नंबर में नोट लगा देना है। इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, उसमें क्या कर दीजिए, 3rd नंबर में नोट लगा दीजिए, तो सही है, आप नोट लगा दीजिएगा। और नोट को राइट करने के बाद स्ट्रक्चर जिस तरह से है एज इट इज उसी तरह से राइट कर दीजिए। आइए सेंटेंस लेते हैं, आपके भेजे में से नहीं गया होगा, एक सेंटेंस देखिए, उसके बाद आपको फॉर्मेशन समझ में आएगा कि इसका फॉर्मेशन किस तरह से हो सकता है। क्या सरकार को गरीबों की मदद करनी ही नहीं चाहिए थी,
क्या सरकार को गरीबों की मदद करनी ही नहीं चाहिए थी? नहीं चाहिए थी। जब भी कोई सेंटेंस पास्ट में करनी ही नहीं चाहिए, मतलब करना ही नहीं चाहिए था, तो क्या लगाएंगे? शुड हैव हैड टू करेक्ट, क्योंकि पर क्या से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इंट्रोगेटिव है और नोट लगा हुआ है, तो ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव है। तो सबसे पहले क्या राइट करेंगे? अब गवर्नमेंट, यहाँ पर गवर्नमेंट सिंगुलर है, इसीलिए यहाँ पर शुड लगाएंगे। सब सिंगुलर प्लूरल कोई भी हो, सबके साथ शुड ही लगेगा। कमाल की बात है। चलिए, तो क्वेश्चन किससे पूछेंगे? शुड से पूछेंगे। शुड को राइट करने के बाद राइट करेंगे द गवर्नमेंट। यहाँ गवर्नमेंट नहीं पढ़ेंगे, गवर्नमेंट। शुड द गवर्नमेंट, शुड द गवर्नमेंट। उसके बाद क्या राइट करेंगे? नोट लगाएंगे। या तो एक काम आप और कर सकते हैं, शुड के साथ नोट चिपका दीजिए तो बन जाएगा शुडंट, शुडंट द गवर्नमेंट, या शुड द गवर्नमेंट नोट, शुड द गवर्नमेंट नोट, या शुडंट द गवर्नमेंट। तो ये हो गया। उसके बाद क्या? हैव हैड टू, हैव हैड टू, हैव हैड टू को राइट करने के बाद क्या? मदद करनी, मदद करनी क्या बोलते हैं? हेल्प बोलते हैं। हेल्प किसको? गरीबों को, गरीबों को बोलते हैं द पुअर, द पुअर, द पुअर। उसके बाद लास्ट में क्वेश्चन मार्क राइट कर देंगे। सेंटेंस हमारा इजीली से डन हो चुका है। क्या बना? शुड द गवर्नमेंट नोट हैव हैड टू हेल्प द पुअर, शुड द गवर्नमेंट नोट हैव हैड टू हेल्प द पुअर। तो सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव का कंप्लीट हो चुका है। यदि आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा तो 2 सेंटेंस, इसमें 4 सेंटेंस राइट कीजिए, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव की। तो मैं आप लोग को चेक करके बता दूंगा आपने इस वीडियो से कितना सीखा। यदि कोई गलती करेंगे तो मैं कमेंट बॉक्स में बता दूंगा। वेल फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी? यदि अच्छी लगी तो एक लाइक कर ही दीजिए, और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब बटन पर बेल आइकन दिख रहा होगा, उसको भी हिट कर ले, ताकि मेरा हर एक लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइम पर मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड।